रीडिंग करते टाइम इसको कैसे समझेंगे हम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो में मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, एक्चुअली मुझे समझ में तो आ रहा है मैं बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती आप लोग का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि कम समय में आप लोग को ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, मेजरली अगर किसी की लाइफ में एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या तो आपकी हेल्थ को लेके हो जाएगा, रिलेशन को लेके हो जाएगा, आपके फाइनेंस को लेके हो जाएगा, आपके जॉब, बिजनेस, करियर को लेके हो जाएगा। बेसिकली तो यही चीज़ें होती हैं ना। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे। ओनली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर आपके पास कोई पर्सन आया है और आप उसकी एनर्जी जानना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कार्ड्स निकाल सकते हैं कि उसका पास्ट कैसा था, उसका प्रेजेंट कैसा चल रहा है, या उसका भविष्य कैसा चलेगा। अभी हम एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए, रिश्ते के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, नहीं, अभी सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। तो पास्ट के लिए अगर ये कार्ड आता है किसी व्यक्ति की रीडिंग को जानने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि वह व्यक्ति राजनयिक था, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे था, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स, क्योंकि जैसे हम पहले ही कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जानता है, तो इस हिसाब से बहुत दिमागदार था, अपने अतीत में बहुत संघर्ष करता था, उसके पास सभी संसाधन थे, पैसा, विचार, भावनाएं और प्रकृति का समर्थन था, वह अपने अतीत में आश्वस्त था, उसने बहुत मेहनत की और जिसका फल उसे अब मिला है। मतलब पास्ट में भी इसकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, पास्ट में ये पॉजिटिव कार्ड है ना, तो हम कह सकते हैं कि पास्ट में भी इसकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, इसके पास रुपया, पैसा, इसके थॉट्स, इसके रिलेशंस, इसकी भावनाएं, इसको भगवान का समर्थन, क्योंकि भगवान में भी विश्वास रखता है, तो कुल मिला के इसने जो मेहनत करी थी उसका इसको रिजल्ट मिला था और ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, हर तरीके से ये सेटिस्फाइड था। वर्तमान में अगर हम किसी की रीडिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट की रीडिंग, और ये कार्ड आता है, तो हम उसकी एनर्जीज चेक कर सकते हैं कि व्यक्ति कूटनीतिक, डिप्लोमेसी वाला और जोड़ तोड़ करने वाला है, उसके पास आश्वस्त करने की शक्ति है, सबको अच्छे से कन्विंस कर सकता है, इसके पास ये कैलिबर है, सब कुछ उसका समर्थन करता है, उसके पास सभी संसाधन है, पैसा है, विचार है, भावनाएं हैं और प्रकृति का समर्थन है, वह फाइनेंशियली रूप से मजबूत है, वह जानता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। भविष्य के बारे में रीडिंग में भविष्य की एनर्जीज जानने के लिए रीडिंग करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कूटनीतिक और जोड़ तोड़ वाला होगा, वह लोगों को समझाने में, कन्विंस करने में सक्षम होगा, सब कुछ उसका समर्थन करेगा, जैसे इसके पास जो भी है, पैसा, विचार, भावनाएं, प्रकृति का समर्थन, सब इसको सपोर्ट करेंगे और सबका वो बहुत अच्छे से यूज़ करना भी जानेगा। वह कड़ी मेहनत करेगा और भविष्य में बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, उससे बहुत संघर्ष करना होगा, लेकिन वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और अंत में उसका संघर्ष फलदायी होगा। इस मैजिशियन कार्ड में हम किसी पर्सन की अगर क्वालिटीज़ को भी जानना चाहेंगे ना हम, जैसे मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई कहता है कि मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर कैसा होगा या लाइफ पार्टनर कैसी होगी, तो इस कार्ड के बेसिस पे हम उसको एक अच्छे से गेस कर सकते हैं कि इसका होने वाला पर्सन किस पर्सनालिटी का होगा और किस क्वालिटी को रखता होगा। कई बार आपने देखा होगा, लोग पूछते हैं जी मेरा लाइफ पार्टनर होने वाला कैसा होगा, कैसी होगी, तो टैरो रीडर्स जो होते हैं, हम लोग कार्ड्स देख के बताते हैं कि ये क्वालिटी होंगी, है ना। तो यहाँ पर हम कार्ड को देख के, इसके कलर्स को देख के, इसके नंबर्स को देख के, इसके सिंबल्स को देख के हम उस पर्सन की क्वालिटीज़ और उसकी पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आदमी कितना अपने आप में फिट एंड फाइन, हेल्दी दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, तो इस टॉल दिख रहा है, हो सकता है उसको रेड और वाइट कलर, येलो कलर पसंद हो। इस तरीके से भी हम अपने हिसाब से इस कार्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं कोई अलग से वीडियो बना दूंगी, अभी शॉर्टकट में हल्का सा बात निकली थी तो समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं रिश्ता, रिलेशनशिप के लिए अगर कोई कार्ड जानना चाहता है और हमें देखना है कि इसका पास्ट में रिलेशनशिप कैसा था, तो हम कह सकते हैं
कि हो सकता है जहाँ तक अपने निजी जीवन की अनदेखी कर रहा हो, उसके पास सब कुछ था लेकिन वह कड़ी मेहनत के कारण अपने रिश्ते की उपेक्षा कर रहा था, क्योंकि काम में ही बिजी था तो रिश्ते की उपेक्षा कर दी उसने। लेकिन वह अपने साथी को उसके काम में उसका साथ देने के लिए मना लेता था। एग्जाम्पल, किसी हस्बैंड ने कहा कि जी शाम को आज पिक्चर देखने चलेंगे, वाइफ को कमिटमेंट करी और अपने काम की वजह से नहीं जा पाया। ठीक है, तो वहाँ काम की वजह से जा तो नहीं पाया, उसकी जो कमिटमेंट थी वो उसकी उपेक्षा हो गई। लेकिन ये इतना क्वालिटी वाला पर्सन है, इतना टैलेंटेड है, इतना दिमाग से तेज़ है, इतनी कन्विंसिंग पावर इसकी स्ट्रांग है कि घर में लड़ाई की जगह ये अपने कम्युनिकेशन भी इसकी स्ट्रांग है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी, तो अपनी बातों से ना वाइफ को वापस मना लेगा। ठीक है, तो काम अगर इसका कुछ अटक भी रहा होगा तो अच्छे से कन्विंस कर लेगा ये। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से मना लेगा। अपने साथी परिवार को कुछ समय देना चाहिए, उन्हें उनके साथ क्वालिटी टाइम भी बिताना चाहिए, ये हम गाइडेंस में बोल सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए अगर ये कार्ड आ गया तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है जहाँ तक अपनी निजी जो इसकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ, काम के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, इसकी वजह से इसकी पर्सनल लाइफ इग्नोर हो रही है। तो वो अपने साथी को उसके काम के साथ साथ अपने जो उसका पर्सनल लाइफ है उसमें भी टाइम दे, उसे देना चाहिए और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। ऐसे ही जब फ्यूचर की बात आएगी तो आप इसमें ऐसा करना होगा, इसको पास्ट के लिए था, प्रेजेंट के लिए है, ऐसे ऐड कर करके आप इस चीज़ को रीडिंग में आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि गाइडेंस जो मैंने बोला था कि इतना सारी क्वालिटी तो है, बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, सारी क्वालिटी इंसान रख रहा है, लेकिन साथ में हम ये भी कह सकते हैं ना कि एक इंसान जब इतना काम वाम करेगा तो हम उसको ये भी तो टिप दे सकते हैं ना, उसको गाइडेंस दे सकते हैं, यार इतना अपने पे काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा अपने हेल्थ के लिए भी ध्यान रख लिया करो, कभी कभी अपने लिए भी क्वालिटी टाइम निकाल लिया करो, थोड़ा ब्रेक ले लिया करो। वैसे तो ये हेल्थ वाइज भी बहुत फिट है, हेल्दी है, बट एक जनरल गाइडेंस है, सॉफ्ट गाइडेंस, इसको गाइडेंस में हम सॉफ्ट गाइडेंस बोलेंगे कि सब कुछ है तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लो भाई। ठीक है, हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड आता है और अगर हमें किसी की प्रिडिक्शन करनी है, मैंने पहले भी बार बार आपको बताया कि पास्ट के लिए आप था यूज़ करिएगा, प्रेजेंट के लिए है और फ्यूचर के लिए गा यूज़ कर लीजिएगा कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, अब फ्यूचर में ऐसा होगा। तो स्वास्थ्य के लिए क्या बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य तो अभी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहा है क्योंकि हमेशा अपने कामों में बिजी रहता है। अगर उसे कोई मेडिकल समस्या है तो उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ओवरऑल स्वास्थ्य इसका बहुत अच्छा है, फिर भी अगर इसको कोई मेडिकल समस्या इसकी चल रही होगी तो स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की ज़रूरत है इसे अभी। काम के बोझ और तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है क्योंकि तो काम के चक्कर में ही अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इनका तनाव के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए इन्हें उचित नींद लेनी चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनका मनोरंजन हो। मतलब काम के बीच में कभी कभी अपने लिए क्वालिटी टाइम भी निकाल लें, कभी कुछ ना तो मूवी देखने चले जाएं, पार्क में चले जाएं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एंजॉय कर लें, ये सब ज़रूरी है इनके लिए। फ्यूचर के लिए भी आप ऐसे ही से कोरिलेट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं व्यापार की या करियर की। ठीक है, तो ये कार्ड व्यवसाय के लिए बहुत सकारात्मक कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि इसमें सभी संसाधन उपलब्ध हैं, जैसा कि हम टेबल पे देख भी पा रहे थे इनके। और ये कड़ी मेहनत कर सकता है, वह जानता है कि पैसा कैसे कमाना है, इसलिए वह सफल होगा बिकॉज क्वालिटी है इस पर्सन में, सब तरीके की क्वालिटी है। इसके पास आइडियाज़ का भरमार है, ये आइडियाज़ इसके बहुत अच्छे आते हैं, आइडियाज़ आते हैं तो उस पर वो काम भी कर लेता है, उस पर काम करता है तो उसको उस काम को प्रोसेस में लाने के लिए इसके पास धन संपत्ति भी है, इसके पास रिलेशंस भी हैं। रिलेशन, मान लीजिए अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको कौन सा बिज़नेस अच्छे से काम करेगा उसका आइडिया भी आ सकता है, आइडिया आ गया तो उस पर ये काम करना शुरू कर सकता है। बिज़नेस के लिए पैसों की ज़रूरत है, संपत्ति की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी की कहीं ज़रूरत है तो ये भी इसके पास अवेलेबल है। फिर अब इसको अगर कोई मैनेजर, लेबर या पर्सन भी हायर करने होंगे तो वो भी बहुत आसानी से इसके मिल जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटीज़ भी, इसको अवसर भी
अवसर भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। ऊर्जावान व्यक्ति है, आशावादी है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, थॉट्स भी इस तरह से पॉजिटिव ही रहते हैं इसके। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इतनी क्वालिटी जब इसका टैलेंट भर भर के है तो ये सफल भी होगा। व्यापार का कोई नया अवसर भी सामने आ सकता है। साथ ही साथ ये भी है कि हाँ, जो ये ग्रोथ दिख रही है ना आगे नीचे वाली जो ग्रीनरी और फ्लावर्स, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिखा रहे हैं कि इसके लाइफ में कुछ भी, लाइफ में चाहे वो बिज़नेस हो या रिश्ता हो या किसी भी फील्ड एस्पेक्ट से हो, ग्रोथ नज़र आ रही है। तो अवसर आने का ये साइन दे रहा है कि अवसर भी आ सकते हैं। तो नो डाउट इसमें वो टैलेंट है, इस अवसर को ये ग्रैब भी कर लेगा। ओवरऑल ये कार्ड का आंसर येस में है। किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर ये आंसर आ रहा, ये कार्ड आ रहा है कि क्या मेरी जॉब लग जाएगी, तो हम खुद भी देख सकते हैं कि कितना पॉजिटिव कार्ड है। तो इसका आंसर येस में है। हेल्थ से रिलेटेड येस में है। साथ ही साथ कहेंगे कि हाँ, सॉफ्ट गाइडेंस रहेगी कि प्लीज़ अपने लिए क्वालिटी टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। वैसे हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सॉफ्ट गाइडेंस जाएगी, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। हम खुद भी सोच सकते हैं कि अगर इंसान इतना काम करेगा तो उसे आराम भी चाहिए। बिज़नेस के लिए मेरा बिज़नेस अच्छा चलेगा, बिल्कुल अच्छा चलेगा। जॉब अच्छी चलेगी, बिल्कुल अच्छी चलेगी। तो कुल मिला के इसका आंसर येस में है। आज मैंने कोशिश करी है, माफ़ी चाहती हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कवर कर सकती हूँ तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर दूँ, ताकि आप लोग को बार बार परेशानी ना हो। और हाँ, आप सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक नया, मुझे यूट्यूब की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं टेक से भी नहीं हूँ, बट आजकल एक वर्ड चल रहा है हाइप। यूट्यूब में कोई हाइप का वर्ड आया है, तो मुझे नहीं पता वो कैसे किया जाता है। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिएगा, देख लीजिएगा और वहाँ से हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का दिन शुभ हो और ईश्वर आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब इस वीडियो को यहीं पर विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच।